नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का। अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। तो आज की जो सच्ची घटना मैं बताने जा रही हूँ आप सभी को, क्योंकि हम सभी का एक घर परिवार है, आप सभी के घर में माता पिता हैं और उनसे ही रिलेटेड आज की जो बात है जो मैं बताने जा रही हूँ आप सभी को, उनसे ही रिलेटेड है। तो एक पिता, बुजुर्ग पिता होते हैं, वो बैठे होते हैं और एक बहू होता है, लड़का होता है। बहू आराम से चाय पी रही होती है और बेटा भी आराम से चाय पी रहा होता है और साथ में चाय के साथ में पकौड़ियां भी खा रहे होते हैं। जब चाय पकौड़ी खा रहे होते हैं और बुजुर्ग को कोई पूछता भी नहीं है, उस वृद्ध आदमी को कोई पूछता भी नहीं कि आप भी चाय पियेंगे या पकौड़ी खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे। वो टकटकी लगा के बस एक टक देखे जा रहे हैं। बेटे का भी चेहरा देखा और बहू का भी चेहरा देखते हुए बहू ने देखा भी एक बार ससुर को कि हाँ वो देख रहे हैं, पर उनको थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आई कि मैं अगर चाय पी रही हूं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने ससुर को भी चाय और पकौड़ी दे दूं। नहीं, तो उनकी आंखें भर जाती हैं जब ये उन्होंने दृश्य देखा। तो वो चले जाते हैं अपने एक कमरे में, जिस कमरे में उनकी जो पत्नी स्वर्गवासी होती हैं, उन पत्नी की तस्वीर टंगी होती है, उस पर माला टंगी होती है। वो उस तस्वीर को हाथों में लेकर और रोने लगते हैं कि जब तुम थी तो क्या दिन थे, और अगर तुम होती तो शायद मुझे आज दिन ये नहीं देखना पड़ता। आज मैं घर का सब कुछ करता हूँ फिर भी मुझे खाने के लिए नहीं दिया जाता है, मेरी कोई इज्जत नहीं की जाती, मेरी कोई वैल्यू नहीं है इस घर में। और उनकी आंखों में आंसू आते हैं। उन्होंने सोच लिया कि बस अब इस घर में और नहीं रहना है मुझको। वो रोते रोते अपनी पत्नी से जो तस्वीर होती है उससे बात करते हैं और बात करते करते वो अपने कपड़े भी पैक करने लगते हैं। उसी समय वो अपने एक दोस्त था उनका, जो वो वृद्धाश्रम में कॉल लगाते हैं कि बोले दोस्त मुझे आना है वहां पर वृद्धाश्रम। वो सोचते हैं, उनका नाम होता है सुरेश बाबू, तो वो सोचते हैं कि सुरेश बाबू तो खूब अच्छे पैसे वाले हैं, इनको तो कोई कमी नहीं है, फिर ये क्यों मतलब वृद्धाश्रम में क्यों आना चाहते हैं। लेकिन सुरेश बाबू जी ने अपने दोस्त से बोला कि बस मुझे आना है। उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ। तो उनके दोस्त ने आने के लिए बोल दिया, तो ये इन्होंने अपना बैग पैक कर लिया। जो सुरेश बाबू होते हैं ये अपना बैग पैक कर लेते हैं। बैग पैक करने के बाद में जब घर से बैग पैक करके निकलने लगते हैं, बहू बेटे दोनों देख रहे होते हैं। एक बार भी किसी ने नहीं बोला कि पापा कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो, कोई किसी को मतलब नहीं। बल्कि बहू को तो लगा कि अच्छा है चले जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। वो चले जाती कि मैं वृद्धाश्रम के लिए मैं जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। तो एक बार भी ना बेटे ने रोका ना बहू ने रोका कि नहीं पिताजी मत जाइए आप यहाँ, किसी को कोई मतलब नहीं। कुछ टाइम बाद वो वृद्धाश्रम में प्रवेश करते हैं। वो जब वृद्धाश्रम में पहुंचते हैं तो अपना पता नाम सब कुछ लिखवाते हैं। तो सुरेश बाबू ने अपना पता सब कुछ लिखवाया, उनके दोस्त वहां मिल जाते हैं, तो अपना रहने लगते हैं आराम से। कुछ समय व्यतीत होता है, वो अपनी पत्नी की तस्वीर लेके गए थे साथ में। कुछ समय मिलता तो वो उस तस्वीर से बात करते, अपनी पत्नी से बात करते, और वहां पर उनके दोस्त ही बन गए होते, जो बुजुर्ग होते हैं उनकी उम्र वाले होते हैं। वहां पर उनके बहुत सारे दोस्त बन गए होते हैं। वो कविताएं लिखते हैं, कहानियां सुनाते हैं अपने दोस्तों को, सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे वो सज्जन व्यक्ति थे। बुढ़ापा तो एक दिन सबको आना है फ्रेंड्स, लेकिन लोग भूल जाते हैं। तो उसके साथ साथ वो एक्सरसाइज व्यायाम और समय निकालकर कविताएं लिखा करते थे। और भी उनके जो दोस्त बने, काफी अच्छा लगने लगा था उन सभी को। समय व्यतीत होता गया और एक दिन उनके वृद्धाश्रम के बाहर गाड़ी आके रुकती है, गाड़ी की आवाज आती है। तो प्रांगण में वहां पर सारे लोग बैठे हुए होते हैं। तो सारे लोग बोले फिर कोई अभागा आ गया है। जब देखा जाके तो दरवाजा खोला, देखा तो एक महिला जो गाड़ी से उतर रही होती है और उसके साथ में उसके बेटे बहू होते हैं। और बेटे बहू महिला गाड़ी से उतरी क्योंकि महिला ने पल्लू और घूंघट रख रखा था। वो बूढ़ी महिला थी, पल्लू फिर भी उसने पल्लू और घूंघट रख रखा था। जैसे ही वो गाड़ी से उतरती है, बेटे अपना बैग लेती है और बेटे बहू वैसे ही अपना कांच बंद करते हैं, खिड़की बंद करते हैं
गाड़ी की और चल देते हैं। माँ वृद्धाश्रम में एंट्री कर रही होती है और वो वहां चले जाते हैं गाड़ी लेके। एक बार भी पलट के नहीं देखते हैं, बल्कि माँ ने पलट के देखा भी कि मेरे बच्चे, लेकिन वो दोनों लड़का बहू ने एक बार भी पलट के माँ को नहीं देखा। तो वो जब अंदर आ जाती है, उनका नाम पता लिखाया जाता है। उनका नाम रानी होता है, तो रानी अपना नाम पता लिखा देती हैं। तो क्योंकि वो महिला पुरुष वृद्धाश्रम महिला और पुरुष दोनों अलग अलग थे, तो वो महिला उसमें चली जाती विभाग में। तो उसके बाद में जब उनको पता चलता है, जो सुरेश बाबू होते हैं, उन्होंने बोला कि अच्छा वो जो नई महिला आई थी, क्या नाम है उनका, रानी, वो आज भोजन करने नहीं आई। तो और लोगों ने बताया कि हाँ वो भोजन करने नहीं आई, वो अपने परिवार से अलग हो गई, अलग उनके परिवार ने यहाँ छोड़ दिया। वो बहुत दुखी हैं, वो काफी रो रही थी, वो इसलिए नहीं आई। तो उनको काम दे दिया गया है, क्यारी में फुलवारी का काम दिया गया है। तो उनका शायद मन लगे, तो इसलिए वो वहां फुलवारी में कुछ काम कर रही हैं, वो वहां पर है। तो सुरेश बाबू मिलने जाते हैं रानी देवी से। जब मिलने जाते हैं तो वो पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि जब वो सुरेश बाबू मिलने जाते तो वो और घूंघट कर लेती हैं। जब घूंघट कर लेती तो नहीं पहचान पाते हैं। वो कुछ पूछने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं कुछ भी बताना नहीं समझती कि मुझे कुछ बताना चाहिए, वो कुछ नहीं बताते हैं। तो ऐसे करके समय व्यतीत होता रहता है। एक बार उनकी नजर पड़ गई, जो सुरेश बाबू होते हैं उनकी नजर पड़ गई उन पर। उन्होंने देख लिया जब उनका घूंघट नहीं था, तो उन्होंने बोला कि यार ये तो हमारी समधिन है। जब उन्हें पता चल गया तो फिर वो अपनी समधिन के पास में गए और बोले रानी देवी से कि समधिन जी आप यहाँ कैसे। उन्होंने भी उनको जब फेस देखा तो वो भी पहचान गए, अरे आप यहाँ कैसे। तो उन्होंने जब अपनी कहानी बताई उन्होंने कि ऐसे करके मेरे बेटा और बहू मुझे छोड़ के चले गए। उन्होंने भी बताया कि मेरे भी ऐसे बेटा और बहू हमें छोड़ के चले गए हैं। तो दोनों लोगों ने अपनी दुख भरी कहानी बताई। ऐसे करके सब लोग अच्छे से रह रहे थे आराम से, लेकिन वहां रह रहे थे वो सुखी थे। धीरे धीरे करके रानी देवी का भी वहां मन लग गया और अपने घर परिवार को वो भी भूल गई और आराम से रहने लगी। फिर एक दिन आया, एक दिन जो सुरेश बाबू होते हैं उनके लड़का और बहू और पोते आते हैं, नाती आता है, क्योंकि उनके नाती का जन्मदिन होता है। तो वो सुरेश बाबू को लेने आए हुए होते हैं। तो वो बोलते हैं कि पापा जी चलो घर पे पार्टी रखी हमने और सारे लोग आएंगे, आपका भी होना जरूरी है, वहां पर सारे लोग पूछेंगे, चलो बच्चे का बर्थडे है। तो सुरेश बाबू ने मना कर दिया, नहीं मुझे बिल्कुल नहीं जाना है तुम्हारे साथ में। क्यों जाना है, तुम लोगों को दिखावा करोगे कि हाँ देखो हम कितने अच्छे से हम अपने पिताजी को रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम इसी लोगों को अपने दोस्तों को दिखाने के लिए ले जाओगे कि हाँ ये मेरे पापा हैं और ये सारी चीजें। उन्होंने बोला नहीं मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। फिर नाती बोलता है नहीं नहीं बाबा आपको हमारे जन्मदिन पर चलना ही पड़ेगा और आपको पार्टी में चलना पड़ेगा हमारे साथ में। तो बाबा दादा के गले लग जाता है। जब गले लग जाता है तो मूल से ज्यादा ब्याज पैरा होता है। बच्चों से बेटे ज्यादा नाती नाता ज्यादा बुजुर्गों को प्रिय होते हैं दोस्तों। तो जब गले लग जाता है वो नाती तो बाबा भी नहीं रह पाते हैं। बाबा ने बोला ठीक है बेटा मैं चलूंगा, पर मेरी एक शर्त है। तो उन्होंने बोला बताइए क्या शर्त है पिताजी। उन्होंने बोला मेरी एक ये शर्त है कि मैं तुम्हारी पार्टी हो जाएगी उसके बाद में मुझे वापस यहाँ पर वृद्धाश्रम छोड़ जाना आके, मैं वहां रहना नहीं चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है हमें आपकी शर्त मंजूर है, हम आपको यहाँ छोड़ जाएंगे, जैसी पार्टी हो जाएगी हम आपको यहाँ छोड़ जाएंगे आके। तो बोला ठीक है। वो गाड़ी में चले जाते हैं। गाड़ी में बैठ के शाम को पार्टी होती है, सारे दोस्त आते हैं और सुरेश बाबू कैसे हो दिखाई नहीं देते हो। तो सुरेश बाबू ने बहाना बना दिया कि बस रिश्तेदारी में चला गया था, मैं रिश्तेदारी में गया था इस वजह से मैं आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है। और सारे लोग मिलते हैं, बर्थडे पार्टी मनाई जाती है, सब कुछ अच्छे से सारे रिश्तेदार चले जाते हैं। तो सुरेश बाबू अकेले पड़ जाते हैं। फिर अपने रूम में जाते हैं और अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें कर रहे होते हैं और रोने लगते हैं। याद आती है उनको अपनी पत्नी की। तो रोते रोते वो कब सो जाते हैं वहां पर उन्हें भी नहीं पता चलता है। सुबह जब आंख खुलती है तो देखते हैं सुबह हो गया और उनकी बहू रेडी है, गाड़ी लेकर तैयार है कि चलो पापा जी आपको छोड़ने के लिए चलना है, आपको आपकी जगह छोड़ कर आते हैं। तो सुरेश बाबू फिर से अपना गाड़ी में बैठे और चल दिए। लड़का और बहू दोनों गाड़ी में बैठे और ले गए वृद्धाश्रम में।
तो उन्होंने बोला है कि ठीक है चलता हूँ। बोले नहीं रुको, मुझे कुछ दिखाना है आपको। तो बहू और बेटे को बोले चलो मेरे साथ में, मुझे आपको किसी से मिलवाना है, किसी को दिखाना है। तो बहू बोली ठीक है चलते हैं। तो वो वृद्धाश्रम अंदर गए और जब रानी देवी को बुलाया गया कि उनको थोड़ा बुला दीजिए, जब मिलवाया तो लड़की के पैरों से जमीन खिसक गई, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि अरे ये क्या, मेरी माँ वृद्धाश्रम में। और जो लड़का होता है, जो दामाद होता है, वो भी चौंक गया कि अरे मेरी सासू माँ यहाँ वृद्धाश्रम में कैसे, चौंक गया। तो फिर लड़की बोली अरे माँ तुम यहाँ कैसे, मैंने भाभी से फोन किया था तो भाभी ने बोला कि माँ तीर्थ यात्रा करने गई हैं और मुझे किसी ने बताया भी नहीं कि तुम वृद्धाश्रम में हो। चलो माँ चलो मेरे घर चलो, मैं आपकी सेवा करूंगी, आप मेरे यहाँ रहो चल के। और कितनी दुष्ट है भाभी जिसने आपको वृद्धाश्रम में भेज दिया। फिर माँ ने बोला कि तू भी बहुत दुष्ट है बेटी, तुम कितनी अच्छी हो, तुमने अपने ससुर की सेवा की क्या, तुमने भी तो उनको वृद्धाश्रम भेज दिया है और तुम मुझे ले जाने की बात कर रही हो, जो खुद अपनी ससुर की सेवा नहीं कर पाई। तुम अपनी भाभी से कम थोड़ी ना हो, अगर भाभी दुष्ट है तो तुम भी दुष्ट हो बेटा। तुमने क्या किया, तुमने अपने ससुर की सेवा की, तुमने एक बार भी सोचा कि तुम्हारी सास नहीं है, तुम्हारा फर्ज बन रहा था तुम्हारी ससुर की सेवा करना, तुम्हारा फर्ज था। आज तुम्हें मुझे देख कर, क्योंकि मैं माँ हूं तुम्हारी, आज तुम्हें दर्द हो रहा है, अपने ससुर का कभी ख्याल नहीं आया तुमको। तो माँ ने खूब बेटी को सुनाया कि तुम्हें ससुर का ख्याल नहीं है, आज तुम मुझे ले जाने के लिए बोल रही हो, तुम बहुत बदतमीज हो, मेरी किस्मत खराब है कि हमने ऐसे अपने बच्चों को जन्म दिया, हमने दोनों ऐसे बच्चों को जन्म दिया जो इतने नालायक निकले मेरे बच्चे। एक जो बेटा जिसने माँ को नहीं देखा, बहू आई चलो दूसरे की, एक जो बेटी इतनी वो भी नालायक निकली जो अपने ससुर की सेवा ना कर चुकी, उसको उनको वृद्धाश्रम में उसने भेज दिया। मेरे दोनों बच्चे नालायक निकल गए हैं। जब माँ ने उस बेटी को खूब सुनाया तो बेटी की आंखों में आंसू था और पश्चाताप था कि नहीं नहीं माँ गलती हो गई मुझसे, कि चलो अब वृद्धाश्रम छोड़ो, चलो घर चलो। लेकिन माँ ने मना कर दिया, नहीं नहीं अब हमें वृद्धाश्रम नहीं जाना है, अब हमें यहीं रहना है, यही हमारी जिंदगी है और हम यहीं सुखी हैं। तो देखिए अपने लिए उस बहू को कितना बुरा लगा कि मेरी माँ वृद्धाश्रम में, मैं उसे नहीं दे सकती हूँ। लेकिन ससुर को वृद्धाश्रम में लाते समय उसको बिल्कुल भी नहीं उसका दिल पसीजा कि आखिर ये भी किसी के पिता हैं। और किसी के पिता क्या, आप जिस घर में आए हो वो भी आपके माता पिता हैं। आप अपनी भाभी से उम्मीद रखते हो कि मेरी भाभी मेरी मम्मी पापा की खूब सेवा करे, लेकिन आप खुद क्या करते हो, आप अपने सास ससुर की तो बिल्कुल सेवा नहीं करते हो। भाभी भी किसी की बेटी है और आप भी किसी की बेटी हो। जब आप दूसरे से उम्मीद रखती हो कि वो मेरे माता पिता की सेवा करे, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आपका जो फर्ज है आप भी उसको अच्छे तरह से निभाएं, क्योंकि आप भी किसी की भाभी हो। तो आपकी भी ननद चाहेगी मेरे माता पिता की मेरी भाभी अच्छे से सेवा करे। तो वो जो दोनों बुजुर्ग जो होते हैं, दोनों लोग मना कर देते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। और एक चीज और बोला उन्होंने कि आज जो तुम हमारे साथ में कर रहे हो ना, कल के लिए तुम्हारा जो बच्चा बड़ा होगा तुम भी यहाँ आने के लिए तैयार रहना, क्योंकि जैसा जिसके साथ में हम करते हैं वैसा हमारे साथ में भी होता है। एक कहानी इसके जरिए मैं आपको सुनाना चाहूंगी, इसमें ऐड करना चाहूंगी। एक बहू होती है जो कि अपने जो सास ससुर को जो नारियल का जो वो होता है ना, ऊपर का नारियल का खोपरा जो जिसमें गरी निकलती है, नारियल कच्चा नारियल आप सभी जानते होंगे, तो वो उसमें खाना दिया करती थी और उसको अलग रख दिया करती थी। तो नाती सब कुछ देख रहा था, जो बहू का जो बेटा होता है नाती सब कुछ देख रहा होता है। बोले कि अच्छा फिर तो मुझे इसको संभाल के रखना पड़ेगा मम्मी। तो मम्मी ने उसकी माँ ने बोला क्यों बेटा तुम इसको क्यों संभाल के रखोगे, कि बोले मम्मी अभी आप दादी को इसमें खाना दे रही हो, कल के लिए जब आप बूढ़ी हो जाओगी ना तो फिर आपको भी इसी में खाना देना है मुझे। तब माँ की आंखें खुली कि ओहो, क्योंकि जब हम जो कर रहे होते हैं वो हमारे बच्चे देख रहे होते हैं कि हम अपने माता पिता के साथ में कैसा व्यवहार कर रहे हैं, और जैसा करोगे वैसा आपको भरना ही पड़ेगा। तो ये जो कहानी सुनाने का उद्देश्य बस यही है कि अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करिए, इज्जत करिए, उनकी सेवा करिए। माता पिता एक जन्म क्यों देते हैं अपने बच्चे को, इसलिए
पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं ताकि वो हमारा बुढ़ापा का सहारा बनेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। इसलिए बच्चे को इतना परवरिश करते हैं, इतने लाड प्यार से रखते हैं। क्यों रखते हैं? इसी वजह से। और आज अगर हम जब उनको बुढ़ापे में माता पिता को बच्चों की जरूरत होती है तब बच्चे उनको वृद्धाश्रम में भेज दे तो बच्चे क्यों करेंगे माता पिता कि वृद्धाश्रम के लिए, कि कल जब तुम बड़े हो जाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, तुम्हारी अपनी गृहस्थी हो जाए, तब मुझे वृद्धाश्रम का तुम रास्ता दिखा दो, तो कितनी गलत बात है। उनका ही सब कुछ, उनका ही घर परिवार सब कुछ, और कल उनको ही हम उनके घर से अलग कर देते हैं, तो कितनी सोचनीय बात है फ्रेंड्स। तो ये आजकल जो चल रहा है हमारे समाज में, तो मैं अब इस कहानी के जरिए मैं अपनी सभी माताओं, बहनों, भाइयों से बस यही कहना चाहूंगी कि अपने माता पिता की सेवा करिए, बुजुर्ग माता पिता की, क्योंकि अगर आप सेवा करेंगे तो आपके बच्चे जो देख रहे होते हैं वो भी आपके साथ में वैसा ही करेंगे। और प्लीज सेवा करिए, वृद्धाश्रम में मत भेजिए उनको, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है, आप क्यों भूल जाते हैं। और यहाँ हमेशा के लिए कोई नहीं आया है, एक दिन आया है इंसान, तो एक दिन सबको जाना है। तो प्लीज रिस्पेक्ट करिए अपने माता पिता की, अपने वृद्ध जनों की इज्जत करिएगा। फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। राधे राधे।